हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी नाउन की सीरीज़ में फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं बना चुकी हूँ नाउन होता क्या है और नाउन होता क्या है, और मैंने सारे टाइप ऑफ नाउन्स का एक ओवरव्यू दिया था। फिर दूसरी बनाई थी मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स, उसके बाद बनाई थी प्रॉपर नाउन्स, और अब मैं फोर्थ बना रही हूँ मटीरियल नाउन्स। तो मटीरियल नाउन्स के बारे में कुछ भी बताने से पहले, मटीरियल नाउन की डेफिनेशन देने से पहले, मटीरियल नाउन के बारे में कुछ बताने से पहले हम दो कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। एक में हम लिखते हैं इनपुट, एक में हम लिखते हैं आउटपुट। तो इनपुट क्या होगा, जो भी मैं पुट करूँगी। आउटपुट क्या आएगा, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे मैं लूँ वूल, वूल पुट किया, वूल से क्या बनता है स्वेटर। मैंने लिया कॉटन, कॉटन से क्या बनती है हमारी शर्ट। ठीक है, अब मैं इसे बोलूँ आपको गोल्ड, गोल्ड से क्या बनता है ज्वेलरी या फिर गोल्ड वॉच। मैं लूँ सिल्क, सिल्क से क्या बनती है साड़ी। कॉटन, सिल्क, गोल्ड, वूल, ये सब क्या हो गए हमारे मटीरियल नाउन है, क्योंकि कोई मटीरियल को डिनोट कर रहे हैं, कोई मटीरियल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं मटीरियल नाउन की डेफिनेशन की तरफ। मटीरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी मेजर्ड और वेड बट कांट बी काउंटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरी डेफिनेशन, या फिर material nouns are the names of a substance, an ingredient, or a material that we can see and touch, and out of which other things are made. So, to make it more clear for you, let me give you an example. देखो, जैसे कि मटीरियल नाउन्स के हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पे मटीरियल नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल लिख के देती हूँ, जैसे कि गोल्ड, वाटर, राइस, आयरन। अब देखो डेफिनेशन क्या बोलती थी। मटीरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं या वे कर सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, यही थी डेफिनेशन। तो अब हम लेते हैं वाटर का एग्जाम्पल। ठीक है, सो कैन आई मेजर वाटर, हाँ 1 लीटर ऑफ वाटर। कैन आई सी वाटर, येस। कैन आई टच वाटर, येस। बट क्या मैं वाटर को काउंट कर सकती हूँ, नहीं। वाटर को ऐसे में वाटर को क्वांटिफायर से करती हूँ, जैसे मैंने बोला अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। वाटर को थोड़ी ना काउंट करता है, वाटर की ड्रॉप को काउंट कर रहे होते। अब मैं लेती हूँ राइस, राइस को मेजर कर सकते हो, वे कर सकते हो 1 kg ऑफ राइस। लेकिन आप राइस को गिन थोड़ी ना सकते हो कि कितने दाने हैं, 1 किलो में कितने दाने आते हैं बताना ज़रा। तो ऐसे थोड़ी ना हम गिनते हैं। तो ये सारे जो नाउन्स का हुए मटीरियल नाउन्स हुए, डैट कैन बी वेट, डैट कैन बी मेजर्ड बट कांट बी काउंटेड। या फिर दूसरी डेफिनेशन थी जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि गोल्ड से गोल्ड वॉच बनती है, सिल्क से साड़ी बनती है, सिल्क से साड़ी बनती है, कॉटन से शर्ट बनती है, वूल से स्वेटर बनता है। देखो मोस्ट ऑफ द मटीरियल नाउन्स तो हमें इन्वायरमेंट से मिलते होते हैं, लेकिन कुछ मटीरियल नाउन्स ऐसे होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब हमने खुद क्रिएट करे होते हैं। तो एक बार हम कुछ मटीरियल नाउन्स की लिस्ट देख लेते हैं, जैसे कि मटीरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर, वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, sand, coal, rock, sunlight, rain, earth, salt, etc. अब ऐसी मटीरियल नाउन्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि एग, मीट, हनी, मिल्क, सिल्क, लेदर, वूल, etc. अब ऐसी मैन मेड मटीरियल नाउन्स जो हमने खुद बनाए, जैसे कि एसिड। अब कुछ एसिड्स हम खुद बनाते भी हैं, एल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट। अब जैसे सीमेंट, अब ब्रिक से क्या बनता है, घर बनते हैं, तो ये क्या हुए हमारे मटीरियल नाउन हुए। बटर, चॉक। अब ऐसे घी होता है, घी की इंग्लिश पता है आप लोगों को, घी की जो इंग्लिश है वो होती है क्लैरिफाइड बटर। अब मैं घी के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने घी और अदर वोकैबुलरी जो एक्सप्लेन करी थी, तो डू चेक इट आउट। मैं ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगी। चीज़,
क्लोथ, परफ्यूम, शैम्पू, क्रीम, पेंट, सोप, वाइन etc. ठीक है. So now let's focus on some rules of material nouns. Material nouns are usually uncountable nouns. अब material nouns वो nouns होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. अब material noun wood लेते हैं, जैसे wood से क्या बनता है, wood से टेबल बनते हैं. ठीक है. तो अब जैसे वैसे तो ना बोलते हैं 1 wood, 2 wood, 3 wood, नहीं. अब जैसे हम लेते हैं कॉटन, कॉटन से क्या बनती है, हमारी शर्ट बनती है. तो ऐसे बोलते हैं 1 कॉटन, 2 कॉटन्स, 3 कॉटन्स, नहीं. लेदर, 1 लेदर, 2 लेदर्स, 3 लेदर्स. तो ये क्या है, मटीरियल नाउन होते हैं. ठीक है. ये क्या है, अनकाउंटेबल. तो रूल क्या है, मटीरियल नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल. कुछ मटीरियल नाउन्स ले लेते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, कॉटन, वूल, रबर, ग्लास, प्लास्टिक. अब ये तो समझ आ गया हमें कि हमारे जो मटीरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है. तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमें प्लूरल में बोल रहे तो हम कैसे बोलेंगे अपने, जैसे मैंने बोल रहा हूँ अब 2 वुड तो कुछ नहीं होता है, तो मैं कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी सम वुड्स, पीस ऑफ वुड. ठीक है. जैसे सम प्लास्टिक, सम लेदर. तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वांटिफायर्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि बोलना हमें अ पाइल ऑफ वुड, अ पीस ऑफ वुड. अब एक एक्सेप्शन है कि समटाइम्स मटीरियल नाउन इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन. कब यूज होता है बताती हूँ, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. जैसे मैं बोलूँ गोल्ड इज एक्सपेंसिव. अब यहाँ पे गोल्ड क्या है, गोल्ड यहाँ पे कोई मटीरियल की बात कर रहा है कि हाँ यार गोल्ड एक्सपेंसिव है. गोल्ड क्या है, यहाँ पे एक मटीरियल है. लेकिन मैं बोलूँ आई एम वियरिंग अ गोल्ड रिंग. ठीक है. आई एम वियरिंग अ गोल्ड रिंग. अब इसमें जो गोल्ड रिंग है, गोल्ड रिंग किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है. तो यहाँ पे गोल्ड एज अ मटीरियल नहीं बोल रहा. गोल्ड रिंग में गोल्ड एज अ मटीरियल वर्क नहीं कर रहा, वो कॉमन नाउन बन गया. जब भी मटीरियल नाउन हमारा कॉमन नाउन बन जाता है तो वो काउंटेबल यूज हो, वो एज अ काउंटेबल नाउन में यूज होता है, या फिर वो काउंटेबल बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन की जगह. और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कैसे मटीरियल नाउन हमारा काउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है. मैं बोलूँ द टेबल इज मेड ऑफ ग्लास. अब यहाँ पे ग्लास जो है वो किसी मटीरियल से कोई चीज़ बनी हुई है ये डिनोट कर रही है. लेकिन मैं बोलूँ द ग्लास ब्रोक. ठीक है. ग्लास टूट गया. लेकिन यहाँ पे जो ग्लास है वो पीने वाले ग्लास की बात करें जो हमारा कांच का ग्लास होता है. हाँ वो कांच का ग्लास का नाम भी ग्लास ही होता है और जिससे वो बना होता है उसका नाम भी ग्लास होता है. लेकिन यहाँ पे वो किस चीज़ से बना है वो ये डिनोट नहीं करा. यहाँ पे वो आइटम कोई आइटम डिनोट कर रहा है. अब जैसे हमारा पुराना एग्जाम्पल था, क्या था हमारा एग्जाम्पल, हाँ गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव. तो यहाँ पे गोल्ड से चीज़ें बनती हैं तो यहाँ पे वो हमारे सोने की बात हो रही है. ठीक है. लेकिन मैंने बोला कि आई एम वियरिंग अ गोल्ड रिंग, तो मैं गोल्ड रिंग की बात कर रही हूँ. वो रिंग जो गोल्ड से बनी है, यहाँ पे गोल्ड से बनी हुई कोई आइटम की बात हो रही है. तो जब भी मटीरियल नाउन से बनी हुई कोई चीज़ की बात हो रही हो, कोई आइटम की बात हो रही हो, तो वो काउंटेबली यूज होते हैं. ये तो हमें पता ही है मटीरियल नाउन मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. तो मटीरियल नाउन के साथ भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, जैसे कि इज, वॉज, हैज़. क्यों लगता है सिंगुलर वर्ब, मटीरियल नाउन्स आर सिंगुलर इन नेचर. जैसे कि आयरन इज अ वेरी यूजफुल मेटल, वाटर इज प्रीशियस फॉर आवर लाइफ. अब मटीरियल नाउन्स के साथ आर्टिकल नहीं आते जब एक जेनरिक की बात कर रहा हो, जब वो कोई जेनरिक रेफरेंस दे रहा हो, जब वो कोई स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहा हो, आर्टिकल्स आ जाते हैं. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. वही अपना गोल्ड वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं. मैंने बोला गोल्ड इज एक्सपेंसिव, तो एक नॉर्मल मैं जेनरिक बात कर रही हूँ कि
जितने भी टाइप का गोल्ड है वो एक्सपेंसिव है। मतलब मैं जनरल बात कर रही हूँ कि गोल्ड क्या है, एक्सपेंसिव है। मैं बोलूँ शी बॉट अ गोल्ड रिंग, अब मैं एक स्पेसिफिक एक गोल्ड रिंग की बात करूँ और एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करूँ कि उसने गोल्ड रिंग खरीदी, तो स्पेसिफिक बात हो गई। जब भी स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहा हो कोई मटेरियल नाउन, आगे आर्टिकल्स लग जाएंगे। देखो, अब मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बोल रही हूँ, मटीरियल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा सिंगुलर इन नेचर होते हैं। जैसे हनी का हनीज नहीं होता, हनी ही होता है। हम अगर प्लूरल में बोलना हो तो हम बोल देंगे अ जार ऑफ हनी, 2 jars ऑफ हनी हो जाएगा। प्लास्टिक ही होता है, प्लास्टिक्स कुछ नहीं होता। अर्थ सही है, अर्थ गलत है। अब जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है मटेरियल नाउन सिंगुलर इन नेचर होते हैं, तो मटेरियल नाउन के साथ कोई भी नंबर्स नहीं साथ में ऐड हो। हम ये नहीं बोल सकते 1 राइस, हम बोलेंगे 1 kg ऑफ राइस। हम ये नहीं बोल सकते 1 वाटर, हम बोलेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर। हम ये नहीं बोल सकते 1 आइस, हम बोलेंगे 1 क्यूब ऑफ आइस। जैसे कि हमें पता है कि सिर्फ प्रॉपर नाउन कहीं भी सेंटेंस में आए हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, उसके अलावा कोई भी नाउन कैपिटलाइज नहीं होता। ऐसे ही मटीरियल नाउन तभी कैपिटलाइज होते हैं व्हेन दे आर अकरिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, वरना वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते। सिर्फ एक प्रॉपर नाउन है जो सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, स्टार्टिंग में आ रहा हो, कहीं भी आ रहा हो, हमेशा कैपिटलाइज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, किसके ऊपर चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता। आई विल डू मेक अ वीडियो। इसमें मैंने मटीरियल नाउन्स के लिए आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी दी है, डू चेक इट आउट। और मुझे वो एक्सरसाइज करके देना, उसके आंसर्स जो है मैं आपको जब आप कर दोगे मैं उसके बाद आपको उसके आंसर्स भी बताऊंगी।